दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। सभी धर्मों में ईश्वर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी मालूम होगा कि सबका मालिक एक है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति और धर्म का हो। सबका मालिक एक है और वो है निराकार परब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं है, इनका कोई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो परब्रह्म परमात्मा कभी भी अवतार नहीं लेता है। अवतार उसकी शक्तियां लेती है। निराकार परब्रह्म को कैसे प्राप्त करें? दोस्तों, आपको पता होगा कि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है और यह आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, क्योंकि वो परमात्मा भी अजर, अमर, अविनाशी है। इस संसार के कण कण में वह विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर उस परमेश्वर का वास न हो। आपको यह भी मालूम होगा कि इस संसार में हम सबके जन्म का एक ही उद्देश्य है, और वो है उस निराकार परब्रह्म को प्राप्त करना। जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। हमें दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेना होगा, जिससे हम 86 लाख योनियों के कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। अब बात यह आती है कि उस निराकार परब्रह्म को प्राप्त कैसे किया जाए। तो दोस्तों, एक बात याद रखना कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर एक जज्बा और जुनून होना चाहिए। आपके अंदर उसको प्राप्त करने के लिए ललक होनी चाहिए। आप दिन रात उसी परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करें, उसी का ध्यान करें। सभी जीवों और मनुष्यों में उस परमात्मा का दर्शन करें। केवल सोचने से ही कुछ नहीं होता है। उसको प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद ही उस परब्रह्म के दर्शन आपको हो सकते हैं। उसके पहले आपको एक योग्य गुरु की आवश्यकता होगी, जो आपको राह दिखाएगा कि आपको उस परब्रह्म निराकार परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है। उसके बाद आपको गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना है। आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, चाहे जो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें हमारे सामने आ जाए, चाहे जितने दुख हमें मिले, हम उस परमात्मा को प्राप्त करके ही रहेंगे। यदि आपके मन में ऐसी भावना होगी, तभी आप उसका दर्शन कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसकी भक्ति में आप लोग इस तरह खो जाइए कि आपको खाने पीने और सोने की सुध न रहे। जब आप इस तरह से उसकी भक्ति करेंगे तो निश्चिंत ही आप उस निराकार परब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। आपके जो भी कष्ट है वो आप उस परमात्मा को अर्पण कर दीजिए। अपने सारे दुख तकलीफ उस परमात्मा को अर्पण कर दीजिए। उसके बाद आपको कभी भी जीवन में दुख तकलीफ का एहसास नहीं होगा। दोस्तों, इस संसार में इतना दुख है कि उस दुख के सामने आपका दुख कुछ भी नहीं है। हर इंसान कभी ना कभी चीज से परेशान है। कोई अपने माता पिता से परेशान है, कोई धन के लिए परेशान है, तो कोई बहुत अमीर होते हुए भी परेशान है, कोई बीमारी और तरह तरह के रोगों से परेशान है। इस संसार में पैदा होने वाला हर जीव किसी न किसी चीज से परेशान है। इसीलिए अपने परेशानियों को, अपने दुख तकलीफों को उस निराकार परब्रह्म को समर्पित कर दो और उस परमात्मा की भक्ति करो। आपके दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे। उस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में कुछ और प्राप्त करने की अभिलाषा ही नहीं होगी। इसी प्रकार की अलौकिक और आध्यात्मिक जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल कृष्णा शिवम को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।